गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? तो क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर 3 आज हम रीड करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे और उसके जो क्वेश्चन आंसर वो भी कंप्लीट करेंगे। तो सब लोग रेडी हो जाइए। क्लास 6 वाले अपनी अपनी बुक ओपन करिए, चैप्टर 3। तो सब लोग अपनी अपनी बुक ओपन करिए। रेडी हो जाइए आप लोग। चैप्टर 3 तो चैप्टर 3 तो जिसमें क्या, स्वाधीनता पूर्व भारत के गांव। स्वाधीनता पूर्व में जो स्वाधीनता के पहले के भारत के जो गांव हैं, पूर्व किस होता है पहले। तो आप लोग चलो मैं रीड करता हूँ चैप्टर को और एक्सप्लेन भी करूँगा। आप लोग सही से वीडियो को देखिएगा और समझिएगा, ठीक है? तो रेडी हो जाइए आप लोग। रेडी हैं? ओके। तो देखो, उस दिनों गांव का जीवन आज से भी कहीं सादा था। पहले का जो जीवन था आज से क्या था, पहले सादा था। तो उन दिनों भी गांव में मिलने वाली प्राय सभी चीजें वहां मिलती थी। पहले भी सभी चीजें जो भी हैं वो भी मिला करती थी और आज भी मिलती हैं। चावल, दाल, आटा, मसाला, नमक, तेल इत्यादि ये सारी चीजें मिलती थी। वहां सब कुछ बिकता था और छोटी मोटी दुकान दवा की भी थी। उस गांव में सब कुछ मिलता था और छोटी मोटी दुकानें दवा की भी थी, जिसमें हर्रा, पहेड़ा, पिपरी इत्यादि तरह तरह की चीजें मिल सकती थी। ये क्या है, जो हर्रा है, बहेड़ा है, पिपरी है, ये क्या है, सारी चीज पहले की ये क्या है, एक दवा है। जो कुछ ये देसी दवाइयाँ हैं जो मिला करती थी। लोग पहले क्या है, गोली वगैरह कम, टैबलेट्स वगैरह कम चलती थी, तो लोग जो देसी दवाइयों का ही सेवन ज़्यादा करते थे। तो तरह तरह की चीज़ें मिल सकती थी। जहाँ तक मुझे याद है केवल मिठाई की दुकान नहीं थी। जहाँ तक मुझे याद है कि वहाँ पे मिठाई की दुकान नहीं थी। गांव में कोयरी मीन्स होता है सब्जी पैदा करने वाली जाति, एक जाति होती है। कौन? कोयरी मीन्स जो सब्जी अधिक पैदा करती है उस जाति को कोयरी बोलते हैं। तो कोयरी लोगों की काफ़ी बस्ती थी, जो सब्जी पैदा करने वाले लोगों की काफ़ी बस्ती थी, इसलिए साग सब्जी अधिक मिलती थी। इसलिए वहां पर साग सब्जी अधिक मिलती थी। अहीर कम थे। अहीर एक जाति होती है, अहीर कम थे। जो अहीर यादव जो होते हैं, अहीर होते हैं, अहीर कम थे, पर आसपास के गांव में उनको भी काफ़ी आबादी, आसपास के जो गांव थे उनकी आबादी वहाँ पे काफ़ी थी, इसलिए दही दूध भी मिलता था। और अहीर लोग क्या है, भैंस वगैरह, जानवर वगैरह ज़्यादा पालते हैं दूध दही के लिए, तो दूध दही भी मिलता था। चरखे काफ़ी चलते थे। गांव में जुलाहों की आबादी थी, जो सूत लेकर कपड़ा बुना करते थे। जुलाहों जो जाति होती है वो क्या है, सूत से कपड़ा बुना करते थे, बुन दिया करते थे। चूड़ियाँ बना ले, जो चूड़ीहार की जाति होती है वो चूड़ियाँ बना लेते थे। बिसाती छोटी मोटी चीज़ें जैसे टिकली जो होती है माथे पर लगाने वाली बिंदी, उसे हम टिकली बोलते हैं, इत्यादि बाहर से लेकर बेचते। और कुछ चीज़ें क्या है, वो लोग जो चूड़ीहार होता है, चूड़ियाँ बनाने वाले, बेचने वाले क्या है, कुछ चीज़ें बाहर से लेकर वो खुद ही कुछ चीज़ें बनाते थे, कुछ चीज़ें बाहर से खरीद कर बेचते थे और खुद कुछ ही बना लेते थे। गांव में दो छोटे मोटे मठ थे, जिनमें से एक साधु रहा करते थे। एक गांव में एक साधु रहा करते थे, जिनमें से एक साधु रहा करते थे। गांव के लोग उनको भोजन देते और सुबह शाम घंटा घड़ियाल बजाकर आरती करते थे। आरती के समय कुछ लोग भी एकजुट हो जाते थे। कभी कभी हम लोग भी जाया करते थे और बाबा तुलसीदास का प्रसाद दिया करते थे। रामनवमी और विशेषकर जन्माष्टमी में मठ में तैयारियां ज़्यादा होती थी। रामनवमी और जन्माष्टमी के मठ पर जो त्यौहार होते हैं उन पर अधिकतर तैयारी होती थी।
हम सब बच्चे कागज और पन्नी के फूल काटकर ठाकुरवाड़ी के दरवाजे और सिंहासन पर सजाते थे और उत्सव में शरीक होते थे। उत्सव में शरीक होते थे। शरीक मीन्स होता है शामिल। जो उत्सव में जो त्योहार है जो उसमें शामिल होते, शरीक में शामिल होते थे। व्रत रखते और दही कोदो मीन्स होता है सावा का चावल होता है, उसे हम बोलते दही। और कोदो का जो सावा का चावल दिन खूब दही हल्दी एक दूसरे के ऊपर डालते थे। प्रायः हर साल कार्तिक में कोई ना कोई पंडित आ जाते थे जो 1-1.5 महीने रहकर रामायण भागवत अथवा किसी दूसरे पुराण की कथा सुनाते थे। और जिस दिन पूर्णाहुति हेतु होती, जब वह पूर्णाहुति होती थी तो उस दिन गांव के सब लोग इकट्ठे होते थे। पूर्णाहुति में कथा का यज्ञ, जो पूर्णाहुति में होता है, जिस दिन पूर्णाहुति में कथा का यज्ञ अंतिम मेला होती थी, उस दिन गांव के सब लोग इकट्ठे होते थे और कुछ न कुछ पूजा में चढ़ाते थे। तो मनोरंजन और शिक्षा का एक दूसरा साधन भी था। मनोरंजन और शिक्षा का एक दूसरा साधन था। एक दूसरा साधन रामलीला थी, जो आनिवस मास में हुआ करती थी। रामलीला करने वाली जमात कहीं से आ जाती थी। जमात में समुदाय कहीं से आ जाती और 15 से 20 दिनों तक खूब चहल पहल रहती थी। रामलीला भी विचित्र होती थी। विचित्र में असाधारण होती थी। उसमें से राम लक्ष्मण इत्यादि जो बनते, कुछ पढ़े लिखे नहीं होते थे, इत्यादि बनते थे, कुछ पढ़े लिखे नहीं होते थे। एक तुलसीदास की रामायण हाथ में लेकर कहता राम जी कहें हे सीता इत्यादि, और राम जी वही दोहराते हुए इस प्रकार जिनको जो कहना होता उनको बताया जाता था और वे पीछे पीछे उसे दोहराते जाते थे। और क्या है, वो लोग पीछे पीछे दोहराते जाते थे। लोगों का मनोरंजन इस वार्तालाप में अधिक ना होता तो, क्योंकि भीड़ बड़ी लगती और सब कारोबार प्रायः 100 से 200 गज में फैला रहता था। मनोरंजन तो पात्रों की दौड़ धूप और विशेषकर लड़ाई इत्यादि के नाटक अभिनय खेल क्या नाटक ही कहलाते हैं इत्यादि में नाटक में ही होता था। उत्तर में राम जी का गढ़ बनता था अथवा जनकपुरी अयोध्या बनती थी। उत्तर में राम जी का गढ़ बनता था अथवा जनकपुर की अयोध्या बनती थी। जिस प्रकार जो कथा पढ़ती उसका कुछ न कुछ स्वांग होता ही। सबसे बड़ी तैयारी राम विवाह, लंका कांड के युद्ध और राम जी की अभिषेक गद्दी पर बैठने के दिन पर होती थी। विवाह में हाथी घोड़े मंगाए जाते और बारात की पूरी सजावट होती। लंका का दहन में जलाना, लंका के दहन के लिए छोटे मोटे मकान भी बना दिए जाते थे जो सचमुच में जला दिए जाते थे। हनुमान वानरों और निशाचरों के अलग अलग चेहरे होते थे। जो निशाचर राक्षस बोलते हैं, राक्षस के अलग अलग चेहरे होते थे। उनको समय पर पहनने पड़ते और उनको समय पर कुछ कपड़े ऐसे पहनने पड़ते थे और बच्चों को वो सचमुच डरावने लगते थे। वानरों के कपड़े अक्सर लाल और निशाचरों के कपड़े अक्सर काले होते थे। राम लक्ष्मण और जानकी सीता के विशेष कपड़े होते। उनके श्रृंगार में प्रायः 1.5 से 2 घंटे लग जाते थे। सीता जी के श्रृंगार में लीला संध्या समय 4 से 6 बजे तक होती थी। जो लीला होती थी वो 4 से 6 बजे तक होती थी। राम लक्ष्मण मामूली लोगों की तरह चलते, उनके कदम ऊंचे नहीं उठते थे। लड़ाई के पैंतरे देने की उनको खास तालीम में शिक्षा दी जाती थी। जिस दिन राजगद्दी होती उसी दिन गांव जवाहर में पड़ोस के लोग राम जी के ऊपर भेंट चढ़ाते थे। भेंट में कुछ पैसा और कुछ चीजें क्या है भेंट दिया करते थे। एक चीज जिसका असर मुझ पर बचपन से ही पड़ा है, रामायण पाठ है। उन दिनों एक भी प्राइमरी या दूसरे स्कूल उस गांव अथवा जवार पड़ोस भर के कहीं नहीं था। अक्षर पहचानना तो बहुत थोड़े लोग ही जानते थे। प्रायः प्रत्येक संध्या के समय कुछ लोग कहीं न कहीं मठ में किसी के दरवाजे पर, त्योहार होता है मठ में,
मठ में किसी के दरवाजे पर जमा हो जाते और एक आदमी रामायण की पुस्तकें से चौपाई पढ़ता और दूसरे सब उसे दोहराते। साथ में सांझ और ढोलक भी जो झांझ होती है, झांझ और ढोलक भी बजाते थे। वंदना का हिस्सा तो जब रामायण का पाठ आरंभ होता तो जरूर दोहराया जाता। इस प्रकार अक्षर से अपरिचित होकर भी गांव के बहुतेरे ऐसे लोग थे जो रामायण की चौपाइयां जानते और दोहरा सकते थे, और विशेष करके कुछ दोहे प्रायः सभी के जुबान पर थे। कुछ दोहे क्या है, सभी के मुख पर रहते थे। उन दिनों गांव में मामला मुकदमा कम हुआ करता था। जो झगड़े हुआ करते थे वे गांव के पंच लोग उन्हें तय कर देते थे। अगर कोई बात पंचों के मत की ना हो तो वह मेरे बाबा या चाचा साहब के सामने पेश होती थी। वे लोग पंचायत में शरीक में शामिल होते थे। शरीक शामिल होकर उसे तय कर दिया करते थे। तो ये चैप्टर हमारा क्या है, खत्म हो गया और एक्सप्लेन भी कर दिया, जिससे क्या है, ये हमें उस क्वेश्चन आंसर दिए हुए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ विस्तार से लिखना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और हाँ या नहीं का जवाब देना है। तो ये सारी चीजें हमें करना है। तो अब हम क्वेश्चन आंसर राइट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन आप लोग बुक से राइट कर लीजिएगा, मैं ओनली आंसर लिखूंगा। तो आप लोग बुक से क्वेश्चन सारे राइट कर। गांव में कोयरी लोगों के होने से क्या लाभ था? गांव में कोयरी लोग के होने से अधिक सब्जियां मिलती थी। गांव में कोयरी लोगों के होने से, कोयरी लोगों के होने से अधिक सब्जियां मिलती थी। गांव में कोयरी लोग के होने से अधिक सब्जियां मिलती थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखेंगे। तो आप लोग सारे क्वेश्चन बुक से कंप्लीट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जन्माष्टमी पर गांव के बच्चे क्या करते थे? जन्माष्टमी पर गांव के बच्चे क्या करते थे? तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड हमारा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, पहला क्वेश्चन हो गया, गांव में कोयरी लोग के होने से क्या लाभ था? गांव में कौन कौन से दो उत्सव पर विशेष तैयारी की जाती है? जो मठ में कौन से दो उत्सव पर विशेष तैयारियां होती थी? वो कौन से मठ थे, कौन से त्योहार थे? एक था जो रामनवमी और जन्माष्टमी। रामनवमी, तो इसमें लिखेंगे फर्स्ट हमारा राम नवमी, रामनवमी और जन्माष्टमी। जन्माष्टमी हमारे कौन कौन से त्योहार थे? तो रामनवमी और जन्माष्टमी। रामनवमी और जन्माष्टमी। अब क्वेश्चन थर्ड है, गांव में मनोरंजन और शिक्षा का कोई एक साधन। गांव में मनोरंजन और शिक्षा का कोई एक साधन, रामलीला। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रामलीला।
रामलीला, राम लीला। क्वेश्चन नंबर 4 उत्तर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में रामलीला का आयोजन किस मास में होता था? तो रामलीला का आयोजन किस मास में होता था? तो आसीवन मास में, आसीवन मास में। क्वेश्चन नंबर 5 है, सारे क्वेश्चन आप लोग बुक से करिएगा, आंसर मैं बता रहा हूं। वानरों और निशाचरों के कपड़े में क्या भिन्नता थी? वानरों के कपड़े, वानरों के कपड़े लाल थे और निशाचरों के कपड़े काले थे। वानरों के कपड़े लाल थे और निशाचरों के कपड़े काले थे। तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब क्या है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में खुद से करने हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर विस्तार से खुद से लिखना है। इसलिए ताकि मैंने इसीलिए बुक रीड किया है और एक्सप्लेन किया है ताकि खुद से लिख पा सके। अगर इसमें भी कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप लोग सब लोगों से संपर्क करिए। इस वीडियो के लिए थैंक यू।